So we have done stars and the solar system, right? We finished that in the last class. Today we are going to do some back exercises related to that chapter. The very first type of questions is multiple choice questions. Okay. First question is, which of the following is not a member of the solar system? Is it asteroid? Is it satellite? Is it constellation? Or is it comet? Yes. Some comment. Constellation. Yes. Rashi, why you have said comet? कॉमेट तो बेटा वो सन के अराउंड घूमता है, बल्कि उसके अराउंड ऑर्बिट उसका होता है और बहुत हाईली इलिप्टिकल होता है. सो कॉन्स्टलेशन इज द थिंग, क्योंकि ये हमारे स्काई में बन रहा है और हम ही उसको देख रहे हैं, राइट? मतलब द कॉन्स्टलेशन इज देयर इन द अर्थ स्काई ओनली. वो स्काई में बन रहा है एंड दैट इज जस्ट अ पैटर्न ऑफ स्टार्स. इट्स नथिंग, कुछ और नहीं है. वो स्टार्स ही हैं. पैटर्न हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, राइट? एस्ट्रॉइड्स होते हैं आपके जुपिटर और मार्स के बीच में. सैटेलाइट आपको पता है हर प्लैनेट के पास है, दो को छोड़ के बाकी सब प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. नाउ phases of the moon occur because a part of it reflects light towards us. Distance of moon keeps changing. Shadow of the earth covers moon, या moon rotates on its axis. Yes, Rashi, what can be the answer? Ma'am, part of it reflects light towards Yes, us. Amaran, what you think? D option. B. Distance of moon keeps changing. No. कैसे था? phases भी क्या था? D. C. No. इसमें moon rotates on its axis. अच्छा नहीं बेटा, इट वाज देयर कि उसके ऊपर सन की जो लाइट पड़ रही थी वो कितना हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें मून तो तभी दिखाई देता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस. ओके. नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज इट सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून या फिर अर्थ? Neptune. नेपच्यून तो नहीं है बेटा. Neptune. कौन सा है? Jupiter. जुपिटर. यस, इट इज जुपिटर. ठीक है बेटा. सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, फिर ये आपके पास जब पीडीएफ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है बेटा. लार्जेस्ट प्लैनेट. In which part of the sky will you find Venus if it is visible as an evening star? अगर वो इवनिंग स्टार की तरह दिख रहा है, ईस्टर्न की वेस्टर्न? Ma'am, Eastern. इट्स वेस्टर्न. ठीक है. Okay. अ कंप्लीट राउंड मून इन द, क्योंकि वीनस का बेटा उल्टा होता है हमारे से, जो रोटेशन की डायरेक्शन है दैट इज बिल्कुल ऑपोजिट. ओके. नेक्स्ट इज अ कंप्लीट राउंड मून इन द स्काई इज कॉल्ड फुल मून, क्रिसेंट मून, न्यू मून या फिर इवनिंग स्टार? Full moon. फुल मून. यस. ये कंप्लीट राउंड मून कैसा होगा? ऐसा होगा एंड दैट इज फुल मून. यस. न्यू मून में तो कुछ भी नहीं होता. क्रिसेंट आपका ये शेप होती है, राइट? Then heavenly bodies found between the orbits of Mars and Jupiter are meteors, Earth, Asteroid. हाँ जी, asteroids. हमने किया था ना jam. Asteroids. Yes, we did that jam. Yes, ma'am. Yes, so this is our asteroids. Venus is hotter than Mercury because closer to Sun, has high percentage of CO2, has a highly elliptical High orbit. percentage of CO2. Yes. जबकि हमें पता है कि मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट. ठीक है, मरकरी आपका फर्स्ट प्लैनेट है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा जो गर्म है वो है वीनस. मैंने आपको बताया था ये जो CO2 होता है इसकी हाई परसेंटेज होने का क्या इफेक्ट है कि उसके ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, राइट? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस का जो टेम्परेचर है इट इज क्वाइट हाई. सो ये रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली वीनस के हाई टेम्परेचर के लिए. ओके. High temperature, so that is why it is very hot. Name the brightest star in the sky. Is it Sirius, pole star, shooting star or evening star? Ceres. Yes. Sirius. Which planet has the density less than water? ये हमने किया था ना कि अगर हम उसको पानी में डाल दें. Saturn. हाँ जी, it was Saturn. Saturn. हाँ, Saturn की जो density थी it was very less as compared to density of water. तो ये क्या करेगा? Therefore
जो सैटर्न होगा इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. ठीक है, सैटर्न जो है फ्लोट करता है, फ्लोट्स इन वाटर. Okay, now we will do the true false. Okay, shooting stars are actually not stars. Is it true? Shooting stars है ना? True. True. false, False नहीं बेटा. Shooting stars क्या होते हैं? Shooting stars किसको बोलते थे हम? Shooting stars were the meteors, जिसे हम कहते थे छोटे, जो अर्थ में एंटर कर जाते थे, राइट? Meteors and meteorites are the same thing. Meteors and meteorites are the same thing. सेम बात तो नहीं है? No, ma'am. तो वो जो हमारे एंटर कर रहे हैं, राइट? मैम सेम ही चीज है, पर मैम जो एंटर कर जाते हैं वो होते हैं मीटर्स, जो मीटर्स होते हैं जो आउटसाइड द अर्थ होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे भी वी शुड राइट मीटराइट्स ओनली. तो इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. सेम थिंग नहीं है. बने वो सेम थिंग से होते हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट दे आर द सेम. ओके, नेक्स्ट इज पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. पोल स्टार तो नहीं है मेंबर, क्योंकि वो हमारे स्काई में दिख रहा है, राइट? हमने उसको देख रहे हैं हम. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. Saturn has density इसमें lower density than water. Is it true? True. True है ना? हमने अभी ऊपर MCQs में भी किया कि Saturn जो है उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, इस वजह से वो वाटर के अंदर क्या करता है? फ्लोट करता है. नेक्स्ट इज बेटा, देयर आर 10 planets in the solar system. Yes. इसको भी बच्चे इस क्वेश्चन को भी बच्चे ट्रू लिख के आते हैं. So what should we do? false, False. Next is the planet which is farthest from the sun is. Sun से सबसे दूर Neptune. Neptune. Yes. And सबसे nearest? ma'am Venus, ma'am Mercury. हाँ जी. तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ. नियरेस्ट क्या है बेटा? इट इज द मर्करी. ठीक है, Mercury. planet is Mercury. Okay. The planet which appears reddish in color, कौन था वो? Mars, Mars. Yes, very good. Mars, Mars का निकनेम क्या था? Yes, Mars का निकनेम हम इसको Red planet. yes, it is known as red planet. मैम उसके ऊपर रस्ट है. Yes. वो हमें रेडिश, हाँ रेडिश कलर नजर आता है. नेक्स्ट इज बेटा, a group of stars that appear to form a pattern in the sky are called. Yes, a group of stars जो एक पैटर्न बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? constellation, Yes, constellation. Manan, can you give an example of constellation? Great Bear. Okay, और कोई? हम इसको उर्सा मेजर लिख देते हैं. Yes. Okay, great. A celestial body that revolves around the planet is called its, क्या बोलते हैं उसको? Satellite. हाँ जी, it's called satellite. सैटेलाइट. वैसे हम जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं ना, उसको हम मून के नाम से ही जानते हैं, राइट? डैश इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? Mercury. मरकरी. एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट? Neptune, जुपिटर. okay ma'am. ठीक है. नाउ राशि, यू टेल बेटा, नेम 2 कॉन्स्टेलेशंस. आपको 2 कॉन्स्टेलेशंस के नाम बताने हैं. Ma'am, one is Ursa Major, Ursa Minor. नहीं, कोई और बताओ. उर्सा मेजर. ओके, देन
Anybody? And Any? the second one, कोई और? second one, मनन आप बताओ कोई भी? नहीं पता, सोच रहा हूँ। लियो मेजर, ठीक है, लियो मेजर, Okay. कैसियोपिया, देन है ना, ठीक है, हंटर कॉन्स्टेलेशन. ओके. नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. मतलब प्लैनेट्स के अलावा ऐसे कौन से 2 मेंबर्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं? बताओ. sun and moon. सन. ओके. सन के अलावा बताओ. सन तो सही है ना. सैटेलाइट्स, ठीक है. और मनन आप बताओ. मैम प्लैनेट, प्लैनेट्स के अलावा बोल रहे हैं वो. Planets तो नहीं है. मैम कॉमेट्स, Comets, yes. Now, what is a light year? How will you define a light year? Light year. It is a distance traveled by light. मैम how much distance does the light travel in a year? In एक सेकेंड बेटा. Distance traveled by light in 1 year. Can you tell me speed of light? मैम 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yes. Now tell me the next nearest star. Yes, Ma'am, Ash? Pochta. नहीं. और कोई है? मैम A से था. Yes, Asteroids. Alpha Centauri. Okay. Alpha Centauri. Okay. Then आपको बताना है name 2 planets which rotate from east to west. ठीक है, east to Ma'am, west. Venus. Venus and Uranus. Ma'am, Uranus. Yes, UV. हमने कहा था ना UV याद रखेंगे. So it is Venus and Uranus. Okay. Now you have to name 2 inner and 2 outer planets in our solar system. So, ma'am, the inner planets are Mars and Venus, and the outer planets are Jupiter and Saturn. Saturn. ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं मरकरी एंड वीनस. Venus. ठीक है, ये हमारे हो गए इनर. ठीक है, और आउटर में कौन आ जाएगा? Jupiter and Saturn. यस, जुपिटर एंड सैटर्न. Saturn. राइट. नेक्स्ट, which is the hottest planet in our solar system? Ma'am, Mercury. मरकरी. मरकरी थोड़ी ना. hottest planet. No, ma'am. Venus. Venus, yes. And what's the reason? Because of high concentration of oxygen, carbon dioxide. Okay. Carbon dioxide. हाँ, high concentration of. Yes. Okay. Just let me change the color. Yes. Now tell me. Ma'am, Mars and Yes. Orbits of Mars and Jupiter. Okay. Now all planets are orbiting the sun. No. We don't need this. Just only planet. It is Mercury. So, ma'am, Venus, the Earth, Mars, one Jupiter, is Saturn, Uranus, बस ये बेटा है राशि, हमें लाइन बाय. ठीक है. ma'am, the हाँ जी. descending order. लिख लेते हैं इंक्रीजिंग. ओके. मार्स, जुपिटर. जुपिटर के बाद कौन है? Jupiter, Saturn, Uranus. यस. ओके. चलो.
visible from the earth after 70 years. कौन सा था वो? मैम हेलीज कॉमेट. Yes, Halley's Comet. Okay, now, why do stars in the sky appear to move from east to west from the earth? मतलब हमें ऐसे क्यों लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट जो है वो मूव कर रहे हैं? Why? क्योंकि हमारी अर्थ Rotated to east. ठीक है? Yes. Rotates from west to east on the axis. Therefore, stars जो हैं वो हमें appear to move from east to west. Okay? Yes, Rashi, I know my very excited mother served us by. ये भी ऐसे होता है. My very efficient mother just served us nuts. Okay? जैसे Yes, मर्जी ma'am. टर्न कर सकते हो आप. Noodles. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नूडल्स. हाँ नूडल्स बेटर है. आजकल तो नूडल्स की याद आ रही है. है ना? ठीक है. चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. What are asteroids? आप asteroids को explain कैसे करोगे? Yes. Ma'am, it is a small rocky body orbiting the sun. A large number of these, ranging enormously in size, are found between the orbits of Mars and Jupiter. Yes, very good. So some have more energetic orbits. हाँ जी. So हम कैसे लिखेंगे asteroids? They are large number of celestial bodies, small celestial bodies. ठीक है? होते ये small size के हैं. Small celestial bodies ठीक है. Celestial bodies हैं which revolve around the sun, right? Which revolve around the sun in the space between. Yes, किस किस के ऑर्बिट्स के बीच में घूमते रहते हैं? Between orbits of, yes, Jupiter and Mars, right? तो एक तरह से आप ये भी लगा सकते हो कि they are actually there in between the inner planets and the outer planets, right? Next is बेटा, what are celestial bodies? Celestial bodies क्या होती हैं? They are the heavenly bodies, right? We can write like that. which are ma'am left out material. Celestial bodies. Yes. Sorry. They are the heavenly bodies बेटा. They are not left over. वो आपके meteors या meteoroids थे. ठीक है? They are the heavenly bodies like moon, right? Planets. Okay. Now what is artificial satellite? अब artificial satellite को आप कैसे define करोगे? How will you define that? Yes, Rashi, आप कर सकते हैं बेटा define. Artificial satellites are basically human-built objects orbiting the Earth and other planets in the solar system. This is different from the satellite or moon. Yes. Satellites can even have people in them, like the International Space Station and the Space Shuttle. Yes. So they are actually man-made. Okay. Artificial itself means man-made. So they are the man-made satellites which revolve around the Earth. Okay.
around the earth. Can you answer this? Ma'am, example, ma'am, Sputnik 1, INSAT series. Explorer 1, Okay. Now tell me, why do stars twinkle and planets do not? Yes, beta. हाँ जी बेटा. Why do stars twinkle and the planets do not? मैम क्योंकि मैम जो स्टार्स होते हैं मैम वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं और जो आगे जो हल्की सी भी क्लाउड मैम बहुत छोटा क्लाउड या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए तो मैम उनकी लाइट ब्लॉक हो जाएगी मैम पर प्लैनेट्स हमारे से बहुत पास हैं. But planets, they don't emit light. Basic reason is that कि planets, they don't have any emission of light. ये तो सिर्फ reflect करते हैं. ठीक है? They do not emit light. They do not emit light. Yes. ये सिर्फ reflect करते हैं. Whereas stars, they have their own light. They emit light. Okay? एंड क्योंकि डिस्टेंस काफी दूर है तो हमें ऐसे लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ टेल मी व्हाट डिस्टिंग्विशेस पोल स्टार फ्रॉम द अदर स्टार्स. आप पोल स्टार और बाकी स्टार से कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? क्या खास बात है उसमें पोल स्टार में? Mama, a pole star is a bright star that is aligned with the Earth's axis of rotation. Yes, actually क्या है? Either the Yes. southern or the northern hemisphere. Yes, you are very much correct. ये जो पोल स्टार है ना बेटा, एक तो ये ब्राइटेस्ट स्टार है, दूसरा इसकी जो खास बात क्या है? पोल की तरफ ये रोटेट नहीं करता. यस, हाँ, रोटेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका रीजन है बेटा, इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी. ये हमें रुका हुआ नजर आता है. ठीक है, इट रिमेन्स स्टेशनरी. क्यों स्टेशनरी है? क्योंकि इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अर्थ्स रोटेशन. वो जो एक्सिस ऑफ अर्थ. ओके, चलो आप ओके. यस, टेल बेटा. So, ma'am, when meteorites enter the Earth's surface Yes. or that of another planet like Mars at high speed and burns up, the fireball or shooting stars are called meteors. When a meteor survives a trip through the atmosphere and hits the ground, it is called a meteorite. ओके, ठीक है. ये हुआ बेटा जो हमारी अर्थ सरफेस पे गिर रहा है, राइट? इट इज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है. और जो मीटियर होता है, व्हाट इज इट? ये आपके मतलब एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है, राइट? इट बर्न्स देयर इन द एटमॉस्फेयर ओनली. ठीक है. इसका मतलब क्या है? जो शूटिंग स्टार था, आई वाज करेक्ट, इट वाज मीटियर ओनली. ओके, यहाँ पे we don't need to write this meteorite. We will correct this thing. Right, ma'am. हाँ, it is meteor only. शूटिंग स्टार को हम meteor ही बोलते हैं. ओके, सो मैम ट्रू है फिर? नहीं, वो स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि शूटिंग स्टार्स दे आर नॉट स्टार्स. यस. अब बेटा ये आपको एक्सप्लेन यूजिंग द डायग्राम हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. कैन यू डू दिस थिंग?
see we had done this thing. I'll show you. देखो we did कि how that जो हमारा उर्सा मेजर है वो कैसे हमारे पोल स्टार के आसपास घूमता है, ये देखो, राइट? ओके ओके बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है ठीक? ये देखो ये उर्सा मेजर है, इट इज मूविंग अराउंड द पोल स्टार. यस, समर सीजन में अगर इधर है तो स्प्रिंग में उधर होगा. सो वी कैन मेक आउट कि पोल स्टार किस तरफ होगा, क्योंकि आप ये देखो ये वाले जो दो स्टार्स हैं ये इसके बिल्कुल सीरीज में रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक लाइन ज्वाइन करके रहते हैं. सो वी कैन लोकेट द पोल स्टार इजिली. सो ये आप डायग्राम बना पाएंगे बेटा? यस मैम. यस, ओके. पीडीएफ देख के बना लेंगे हम. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. Okay, so here I am just writing it down. यहाँ पे you have to make the diagram and then just write the theory. Now, why does moon show different phases? Yes, beta. Manan, you tell. Why does moon show different phases? Because moon, the light of the sun depends on the direction. When the direction changes, the amount of light also changes, which the moon reflects. Yes. So amount तो of light मैम जो moon. Yes, sure. आप बताओ. Ma'am, just like the earth, half of the moon is lit by the sun, while the other half is in darkness. The phases we see result from the angle the moon makes with the sun as viewed from the earth. So Yes. we only see the moon because sunlight reflects back us from its surface. ठीक है. तो जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे इसके साथ में आप डायग्राम भी बना लेना, राइट? ऑल्दो ये क्या होगा, दैट वुड डिपेंड अपॉन द मार्क्स जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट अगर आपको अभी सॉल्व करके रखना है तो वी विल मेक डायग्राम. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स. यस, स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करो. यस, हु विल डू? Yes, beta. Stars क्या होते हैं? They have their own light. They emit their own light. Yes. Ma'am, I want to Yeah, beta. Stars have heat. The planets not give out heat. Stars are usually very large and located at the planets are small. Yes. And planets take a number where stars are infinity. Yes. Release heat. And we have not release, right? राशि और कोई पॉइंट है नहीं? तो हम एग्जांपल दे सकते हैं. Yes. क्या ये हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ थी, मैंने उसके प्लैनेट्स में और कोई पॉइंट. यस मैम, भी तो नहीं आ रहा. ये तो सोच रहा था कि कोई होमवर्क भी दिया था पहले में. यस मैम, वो मैंने ना किया वो मैं देखिए कमेंट क्या होती है शेप ऑफ द कॉमेट? एक ब्राइट सी वो होती है जो टेल आ रही है, एंड टेल की डायरेक्शन क्या होती है? Yes. Right? Right? लगता है ना? Yes. कैसे घूमते हैं? जो इनका ऑर्बिट होता है ऑर्बिट. So why does the pole star not appear to move in the sky like the other stars when viewed from Earth? ऐसा क्यों होता है कि पोल स्टार जो है हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता जबकि बाकी स्टार्स तो आते हैं, राइट?
क्योंकि वो उसके एक्सिस के यस, एंड पे है। बिकॉज जो ये पोल स्टार है इट लाइज एट इंक्लिनेशन एक्सिस। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वो भी साथ साथ रोटेट करता रहता है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी ही है, राइट? Now, explain why the number of meteors striking the moon's surface is much larger than those reaching the Earth's surface. ऐसा क्यों होता है? मैं एक बार रिपीट कर दो। Explain why the number of meteors is much larger than those reaching the Earth's surface. क्योंकि अर्थ के पास Yes. मीटर्स में आगे आते हैं वो बर्न हो जाता है। That's all. There is only that. The other resistance है, वो क्या करते हैं? They burn up, like they become very slow. Whereas in case of moon, there is no atmosphere, so no friction. Amongst all planets, Venus appears to be very bright. Why? Venus को हम bright planet क्यों बोलते हैं बेटा? Yes. बताओ भाई। क्योंकि सन की हीट को ट्रैप कर लेता Yes. है। से क्या होता है? हाँ, वो ग्लो करता है ना? कोई भी जो होता है, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो ब्राइट क्यों करता है? क्योंकि जो भी उसके पास एटमॉस्फेयर है, वो काफी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो क्या लेता है? ट्रैप कर लेता है। तो क्या होता है कि जितनी वो लाइट उसके ऊपर पड़ी है, उसमें से अराउंड 70% रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको लाइट नजर आता है। ठीक है? सो इसके जो है वो क्लाउड्स क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द लाइट कोई स्टार है बोल रहा है, राइट? ऐसी बात। फिर ये जो है दे बर्न बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट? So why, how the moon is not a planet and how do scientists classify it? So moon is जो जो है is not a planet because it's not revolving sun, right? So अच्छा क्लासिफिकेशन का क्या कैटेगरी है? वो ये है कि they revolve around the समझा? हमें डाउट है मैम। हाँ,